हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आज सकित अवस्थी सर के साथ हूँ, जो कि डिब्रूगढ़ के मेधावी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। और आज हम उनका फिटनेस जर्नी पे एक रियल एंड ऑनेस्ट टॉक करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मेरे से कोचिंग लेने से पहले सकित सर भी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हर्बालाइफ शेक्स की मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो गए थे, क्योंकि उस ब्रांड का मैसेजिंग ऐसा होता है कि बस शेक्स पियो और फिट हो जाओ। प्रॉब्लम साकेत सर नहीं थे, प्रॉब्लम ये मार्केटिंग का नैरेटिव था, जो फिटनेस को शॉर्टकट बना के बेचते हैं। हमने क्या किया, शेक से फोकस हटा के रियल फूड, प्रोटीन टारगेट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हमने एरोलिप पे किए, और स्टेप्स टारगेट भी हमने पूरा किया डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और वही उनका टर्निंग पॉइंट बना सकित सर के लिए। अब तक सकित सर ने ऑलमोस्ट 17 केजीज वेट लॉस किया है, जिसमें ओवरऑल 15% बॉडी फैट उनका डाउन हुआ है एज पर दी बीएमआई रिपोर्ट। ये जर्नी सिर्फ वेट लॉस का नहीं है, ये उस चीज़ का है जो सकित सर ने गेन किया, जो हम आज उनसे कुछ क्वेश्चंस के दौरान हमें मालूम चलेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सकित सर, आप बताइए, जो हम हमारे व्यूअर्स हैं उनको, आपने स्टार्टिंग अपने कैसे किया और आपको कहाँ से पुश मिला? बेसिकली मैं मेरा पुश जो आया वो आई वाज़ वेइंग 89 केजीज़ एंड ओके, डेली बेसिस पर मेरा रूटीन्स में जो मैं काम कर रहा था उसमें ओके, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही। ओके, तो एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि थोड़ा-सा चक्कर जैसा आया ओके, एंड जब चक्कर आया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा ओ एंड देन उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स होना शुरू हुआ थोड़ा-थोड़ा करके। ओके, जैसे मैं ज़्यादा लाउड वॉइसेस सुनने से मेरा सर हिलने लग जाता था ओके, एंड दिस सस्टेन्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 टू 3 डेज़। ओके, तो 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा और मैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ मैं फिट ही रहा हूँ यस, एंड आई डोंट हैव एनी डिसीज़ेज़ टिल नाउ। यस, तो वो मुझे एक स्ट्राइकिंग पॉइंट था मेरे लिए, जो मुझे पुश किया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ओके, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई थे ओके, एंड ऑलमोस्ट ब्लड ब्लड का जितना ओके, भी रिकॉर्ड था वो ओके, उसका बैंड बजा हुआ था लिटरली। ओ तो देन आई थॉट कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा हाँ, एंड आई हैव टू टेक ओके, मेजर्स कि मैं इसको करेक्ट करूँ। यस, तो जब मैंने डॉक्टर से भी बात किया तो उन्होंने यही बोला कि आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है जी, और अगर आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं तो आपको बिना दवाइयों के भी अभी आप ठीक हो जाएँगे। मगर अगर यही सस्टेन रहा तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर्स में फिर आपको डिज़ीज़ हो। तो इसीलिए फिर मैं मुझे वहीं से पुश मिला ओके, एक्सरसाइज़िंग के लिए। ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। तो साकेत सर, डे 1 याद कीजिए, उस दिन आपको कैसा फ़ील हुआ और आपको कोई नर्वसनेस हुआ था? बेसिकली नर्वसनेस नहीं था लेकिन डर था, ओके, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आया था वो हाँ, मेरे लिए प्लीज़िंग नहीं था हाँ, और तो आई स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि दिस विल नॉट हेल्प ओनली, कि मतलब इस सिर्फ इससे नहीं होने वाला है। हाँ, तो दैट इज़ व्हाई मैं नर्वस तो नहीं था मगर मुझे डर लग रहा था। ओके, एंड सिंस मैं अर्ली लाइफ में भी जब मैं चाइल्डहुड में था तो मैंने काफ़ी एथलेटिक स्पोर्ट्स खेले हैं, ओके, तो इसीलिए इतना मतलब क्रिकेट खेलता था काफ़ी ज़्यादा, तो डिस्ट्रिक्ट टीम में भी था। हाँ, तो इसलिए मेरी एथलेटिज़्म थी, मेरे को पता है कि मैं एथलेटिक हूँ, लेकिन ओके, हूँ नहीं, अब अभी अभी नहीं, बट ये हाँ, ये ठीक है। तो अभी रिटर्न बैक भी हाँ, लेकिन अभी रिटर्न बैक करेंगे, कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो मुझे पता था कि कर सकता हूँ, बट हाँ, आई नो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड जर्नी। हाँ, इतना आसान होने वाला नहीं है, हाँ, जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो मैं दे सकता था, मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश ओके, किया है। ओके, बट हाँ, डर तो था कि कहीं डिज़ीज़ कोई हो ना ये सके, ये तो शॉर्ट ये बात है। यस सर। सो साकेत सर, अभी हम आपको थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। क्या कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हाँ, ये काम कर रहा है? हाँ, ऐसा हुआ बिकॉज़ कुछ दिन जब मैं कंसिस्टेंटली आपके साथ एक्सरसाइज़ कर रहा था, वॉकिंग ओके, कर रहा था, ओके, सो आई अटेंड अ डीजे नाइट पार्टी एट ओ रेस्टोरेंट हियर ओ सरोवर पोर्टिको हाँ, एंड एट दैट नाइट, क्योंकि डीजे नाइट था, वी हैड डांस, टनल, ऑल ओ दोज़ थिंग। आई वाज़ एबल टू डू दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये काम कर रहा है, मतलब स्टैमिना इज़ इंक्रीज़िंग, ओके, ठीक है, मैं काफ़ी देर तक डांस किया, काफ़ी ओके, वहाँ पे भाग-दौड़ भी हुआ, जो भी था, मतलब ओके, मस्ती-मज़ाक हुआ वहाँ पे, बट ये आई फेल्ट लाइक ये कि हाँ, आई एम इम्प्रूविंग एंड इट पुश्ड मी मोर, क्योंकि फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ेशन आया कि अब मुझे कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करना है।
तो वो कंसिस्टेंसी वहीं से डेवलप हुआ कि नहीं ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है हाँ, एंड आई विल स्टिक विद इट। ये जो मतलब एक पर्सन को रहना चाहिए, मतलब एक पर्सन का क्या रहता है हर दिन, मतलब मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, मतलब जब हम छोटे रहते हैं तब हम लोग बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं। जैसे ही हम लोग एज करते हैं तो क्या होता है, हमारे मूवमेंट्स वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। सो वी टेंड टू लूज़ दैट थिंग एज़ वी एज, बट वही चीज़ हमें एक स्ट्रेंथनिंग से हमें रिटर्न बैक मिलता है। तो अभी हम सर से 4th नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। ये पूरे प्रोसेस का सबसे हार्ड पार्ट क्या था एंड उनको कैसे हैंडल किया सके सर ने? अगर सबसे हार्ड पार्ट बोलूँ तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये जो हर कोई सर हाँ, लैक करता है। क्योंकि ये डिसिप्लिन मेंटेन करना और कंसिस्टेंट रहना विद योर फूड हैबिट्स, ये विद योर डेली वर्कआउट रूटीन ये इज़ नॉट ईज़ी। यस सर। क्योंकि आपको डेली सवेरे जब आपके उठने का मन नहीं होगा हाँ, कि नहीं हाँ, आज आज रेस्ट ले लेते हैं, आज रिलैक्स कर लेते हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, उस समय अपने आप को पुश करना यस, कि नहीं मैं आ जाऊँगा, यस सर। तो ये सबसे हार्ड होता है। ये ये और आई विल से कम 1 से डेढ़ महीने तो इस प्रोसेस के अंदर आपको बहुत आपका माइंड कहेगा कि नहीं सो जा भाई, हाँ, ठीक है? यस। आज नहीं करने से भी होगा, बहुत दिन से कर रहा है, तेरा 5-6 किलो वज़न गिर गया है, खा ले मिठाई, हाँ, हाँ, ठीक है? लेकिन उस प्रोसेस के अंदर आपको खुद को पुश करना कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी एंड दिस इज़ राइट फॉर मी। एब्सोल्यूटली सर। दैट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट। जी, ओके। और अगर कोई कंसिस्टेंटली उस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने लग जाए, ये तो फिर मेरे को नहीं लगता कि वेट लॉस करना ये बहुत कोई रॉकेट साइंस है, आप कर सकते हैं बट हाँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एस इज़ वेरी हार्ड, ये ठीक है? वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ओके। एंड सिंस आई टीच ऑल्सो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं उनको भी यही सिखाता हूँ कि जो डेली बेसिस पे आपको सबसे हार्ड लगेगा, वो यही है कि जब आप बोर हो रहे होंगे, उस ड्यूरेशन में भी आपको कंसिस्टेंटली वो डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, ये पढ़ना है। तो उसी तरीके से मैं जो उन पे बच्चों पे अप्लाई करता हूँ कि तुमको ये करना है, तुम बोर भी हो रहे हो, तुम अगर परेशान भी हो रहे हो, तुम डर भी रहे हो, ठीक है, आज तुम्हारा मन नहीं भी है, बुखार भी आ रहा है, तो भी ये करना है। वही चीज़ मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करी कि ठीक है, मेरा गोल अलग है। आई डोंट हैव टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम, ये आई डोंट हैव टू compete for JEE exam, ओके। but the thing is this is also like a JEE exam, ये NIST सही exam। सही, ये एब्सोल्यूटली सर, क्योंकि एब्सोल्यूटली सही। इसमें भी उससे उससे कोई उससे भी इसमें भी हुँ, उसमें मतलब जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उसमें चाहिए, हाँ, यहाँ पर भी उतना ही चाहिए। ओके। आप अगर एक दिन भी लैग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको रिग्रेट होना ही चाहिए कि मैंने आज का दिन वेस्ट क्यों हाँ, किया। यस सर। तो वही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। द मोमेंट यू डू इट फॉर 1 और 1 एंड हाफ मंथ, यू स्टार्ट रिग्रेटिंग अगर आप एक दिन भी लैग कर जाते हैं एक्सरसाइज या नहीं कर पाते। एंड इन दैट सिनेरियो आई विल डेफिनिटली थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत पुश किया। ओके। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ लगे हुए हैं क्योंकि कोचेस बहुत सारे हैं, ठीक है, ट्रेनर्स बहुत सारे हैं, बट अंडरस्टैंड करना हाँ, कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को हाँ, अंडरस्टैंड करना, ये ये बहुत बहुत लैक बड़ी चीज़ है, ठीक है ये ना? बहुत लैक करता है। और लोग लैक करते हैं इस ये चीज़ के अंदर, वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सभी बिज़ी हैं, ये जैसे मैं बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी हैं, नो डाउट। अगर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके भी बहुत सारे हाँ, क्लाइंट्स हैं। यस। बट उस और द जैसे हम लोगों का ऑफ डेज़ होता है हाँ, किसी-किसी दिन, हाँ, वैसे आपका भी ऑफ होता है, ये किसी दिन मूड नहीं होता है हाँ, करने का या हाँ, करने का। हाँ, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी आप जिस तरीके से आप कंसिस्टेंटली मेरे हाँ, साथ पिछले 4-5 महीने से लगे हुए हैं, हाँ, दैट इज़ द मतलब हाँ, बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भई आप एज़ अ कोच आप हाँ, बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे जी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है? वेलकम सर, ये वेलकम। 17 केजी का जो लॉस है, ठीक है? मेरे लिए तो डेफिनिटली मतलब बहुत मोटिवेटिंग है हाँ, एंड मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, हाँ, अब दिस इज़ फॉर हम श्योर, और आगे ठीक जाएँगे, है? और आगे जाएँगे। आई एम गोइंग टू अटेन माय बेस्ट फिज़ीक जो भी मैंने अब तक सोचा है या रील्स में देखता होगा सर, वो ज़रूर, डेफिनेटली आई विल अचीव इट, ज़रूर। ठीक है? क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ काम एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे एब्सोल्युटली आगे भी। सर, मेरा काम है एज़ अ फिटनेस कोच आप लोगों को, डेफ मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको पुश करना। सो अभी हम सर से 5th नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। वेट लॉस के अलावा आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आए सके सर? हाँ, डे लाइफ में बहुत चेंजेज़ आए हैं। पहले एक्चुअली क्या होता था कि जब मॉर्निंग में क्लास करने जाता था, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि क्लासेस के अंदर मुझे कंसिस्टेंटली स्टैंड करना होता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली मतलब उतना लॉन्गर टाइम में स्टैंड नहीं कर पाता था, यस। ठीक है? तो ओके, एनर्जी और अगर स्टैंड करते थे कंसिस्टेंटली सपोज़ करिए, तो मैं बहुत लेस एनर्जेटिक फ़ील करता था। ओके, ऐसा लगता था बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काम कर लिया है ओके,
और मैं ये रिलेट करूँगा ना मेरे सारे मतलब मैंने जितने भी लोगों को देखा, मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, हाँ, जो अभी मेरी एज में है, ओके, सबकी यही कंप्लेंट रहती है, बहुत थक जाते हैं। मगर हाँ, अगर हम लोग जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम लोग पहले चाइल्डहुड से कंपेयर करें, हाँ, दिन भर भागते थे, हाँ, यस, ठीक है, ये तभी लेकिन थकान नहीं हाँ, होता। तब भी थकान नहीं होता। हाँ, अभी तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, जस्ट वी आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन माय यस, फीट, दैट्स इट, यस, यस, दैट इज़ नॉट इनफ कि भई वो हमको थका दे, लेकिन हम थक जा रहे हैं। हाँ। तो हर कोई इसको यही समझता है कि मैं थक जा रहा हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन और एक्चुअली ये ऐसा है रनिंग बहुत लोग सोचते हैं ये एजिंग का प्रोसेस हाँ, ये एजिंग ये का प्रो एजिंग का प्रोसेस नहीं ये है, लाइफ एजिंग का भी प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये आपके मतलब वर्क का वो भी नहीं है कि वर्क की वजह से आप थक गए हैं उस वो भी नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली क्या है आपके अंदर की वीकनेस है जो हो आपको गिराती जा रही है यस, और बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई तुम जो अभी है डाउन जा रहे हो, तुमको थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है एब्सोल्युटली सर। और एज़ सून एज़ यू रियलाइज़ एंड स्टार्ट डूइंग इट हाँ, तो आपके लिए वो चेंज होना शुरू हो जाता जी, है। अभी मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। ओके सर। इवन अगर ग्रेट मैं है, दैट्स हाँ, ग्रेट टू नो सर, दैट्स अभी मैं मॉर्निंग रन करके भी आता हूँ एंड देन उसके बाद भी मैं मतलब जो काम मैं पहले बहुत हाँ, लेथार्जिकली करता था, अभी मैं बहुत फास्ट कर पाता हूँ। ठीक है, क्लासेस के अंदर में भी मेरी एनर्जी चेंज हो गई है ओके, ओके, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी एक टीचर के पास होता है ना, वही स्टूडेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। यस, यस, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही वही था जब मैं मेरे को चक्कर आए कि हाँ, अगर मैं गिर गया तो ठीक है, मेरा नॉलेज तो वहीं रहेगा लेकिन मेरा एनर्जी बच्चों में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। हाँ, यस, ठीक है, यस सर, एब्सोल्युटली तो डेफ़िनेटली वो भी डाउन जाएँगे, हाँ, है ना? यस सर, तो मेरे को बहुत बड़ा कंसर्न था वो। हाँ, तो डेफ़िनेटली बहुत चेंजेज़ आए, ओके एनर्जी सर, मेरी बहुत दैट्स अच्छी ग्रेट, है इस समय, दैट्स ठीक है। चीज़ें उठाने करने में पहले थोड़ा-सा मतलब मैं थोड़ा वो करता था, कुछ हेजिटेट हाँ, करता था, हाँ, ठीक है ना? ओके, कि अगर कहीं कुछ उठाना है तो मैं मतलब प्रेफ़र करता था कि कोई दूसरा उठा दे तो बेटर हो। ठीक है। जो मतलब हर कोई तो इंसान में मतलब आता है, मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज़ स्कैर्ड हाँ, कि कहीं कोई बोन पुल ना हो जाए, मतलब यस, कोई नस नहीं खिंच जाए या यस, कुछ ऐसा ना हो जाए, ओके, ठीक है। आई ओके, आई वाज़ स्टार्टेड गेटिंग स्कैर्ड जो मैं पहले कभी नहीं था, ओके, ठीक है। ओके, तो लास्ट 3-4 ईयर से एंड आई विल स्पेसिफिकली से आफ्टर कोविड, ओके, ठीक है, आफ्टर कोविड एंडेड ओके, तो उसके बाद से मुझे ये डर जो है ना, हाँ, बहुत बढ़ गया ओके, क्योंकि मैंने उस ड्यूरेशन में काफ़ी वेट गेन किया, ओके, ठीक है। ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कभी-कभी जैसे कमर में दर्द होना, हाँ। ठीक है ना? अगर आप जो कि जूनियर में बहुत लोगों के साथ नॉर्मल होता है मतलब सोचते हैं नॉर्मल सोचते हैं बट वो बट नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल नहीं है। द एक्स्ट्रा फैट यू आर कैरिंग यस, इन योर बॉडी तो वो डेफिनिटली आपकी स्पाइन को तो करेगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम। करेगा ही करेगा। रात में नींद प्रॉपर नहीं होती थी। हाँ, अभी मेरा मुझे अगर उठाए नहीं तो मैं हाँ, 10 घंटे ओ सो जाऊँगा। ओके, ओके। तो दैट इज़ अ वेरी बिग चेंज, ठीक है। दैट्स ग्रेट टू नो, दैट्स ग्रेट टू नो। हाँ, यस, क्योंकि मतलब अब अभी अलार्म नहीं लगाऊँ तो डेफिनिटली 10 घंटा भी सो जाऊँगा, हाँ, जो बचपन में कर पाता था। हाँ, ठीक है, ये बचपन में अगर मम्मी जगाती थी तो ही जागते थे हाँ, भाई, हाँ। वरना तो सोते रहेंगे, ठीक यस, है। ये लेकिन ये चीज़ बीच में ना ड्यूरेशन में लॉस हो गया था पूरा, ओके, ओके। क्योंकि ऐसा हो गया था कि 4 आवर्स की स्लीप के बाद ही नींद खुल जा रहा है, 5 आवर्स सो गए तो भी मतलब वो नींद खुल जा रहा है एंड देन हेडेक रहना, हाँ, मतलब फ्रीक्वेंटली हेडेक्स होना, ये ठीक है। अब उसके लिए ठीक है आप सेरेडोन खा लेंगे हाँ, या प्रोसिन खा लेंगे, बट हाँ। ऑल दोज़ थिंग्स अल्टीमेटली आर समवेयर अफेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड ना। यस, तो दोज़ थिंग्स एक्चुअली वैनिश्ड ओके, करंटली, ओके। ठीक है, कंप्लीटली वैनिश्ड ग्रेट, कह सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। अभी मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, ना ऐसा कोई चीज़ हो रहा है जो मेरे को मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। ओके, ओके, तो दैट इज़ अ वेरी बिग चेंज ओके। दैट हैज़ मतलब जब से मैंने एक्सरसाइज़ किया उसके बाद ऑसम आया। सर, ऑसम, गुड टू नो सर। अभी हम सर से 6th नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। कोई एक पर्सनल अचीवमेंट सकित सर या मोमेंट आपके लिए सबसे स्पेशल रहा? स्पेशल मोमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, मतलब अभी जब लोग देखते हैं, हाँ, ठीक है, और वो मतलब जैसे पुराने स्टूडेंट्स से मिलने आते रहते हैं, ओके, तो जब वो आके देखते हैं, "अरे सर क्या हो गया? आप तो चेंज ही हो गए।" हाँ, हाँ, तो इट साउंड्स रियली गुड, यस, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब अजीब-सा हो गया था, शरीर अजीब-सा हो गया था, हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने 100% गोल को मैंने अचीव नहीं किया है, हाँ। ठीक है। अभी हम मेरा हाँ, यस, हमें और वर्क करना यस, बाकी है। यस, ठीक है। ये तो मेरा जो गोल है वो चेंज हो गया, पहले ये नहीं था। हाँ, पहले फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा यही था कि मैं थोड़ा वेट लॉस कर लूँ, थोड़ा-सा कपड़े-वपड़े ठीक से आने लग जाएँ। अभी मतलब वो होता है कपड़े वगैरह थोड़ा ठीक लगते हैं पहन के, हाँ, ठीक है। पुराने कपड़े हाँ, वापस फिट हो रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट टू नो ये बहुत लोगों के साथ नहीं होता हाँ, ऐसा। तो जो पहले मेरे कपड़े थे, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े मेरे खराब हो गए थे। ओके, कोविड के बाद मैं पहन नहीं पाता था, ओके, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने मेरा एक कुर्ता है वो मैं हाँ, मतलब आई वे बॉट इट एंड आई थिंक 2014 और 15 में ओके, पहना था ओके, और शायद 1-2 बार ही पहना था, लेकिन वेट बढ़ गया हाँ,
पहन नहीं पा रहे थे। यस, तो अभी मैंने कल ही ट्राई किया उसका, तो वो फिट आ रहा है। बहुत बढ़िया से ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे फ़िटनेस कोच मैं जब लोगों को मतलब ऐसे देखता हूँ मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो ये एक अचीवमेंट है, लेकिन दिस इज़ नॉट माय फाइनल अचीवमेंट। हाँ, ओके, मुझे अचीव करना है कि मेरा जो बॉडी शेप है वो और प्रॉपर हो, ठीक यस, है? और मैं अपना वेट लॉस करूँ और एनर्जेटिक बनूँ, ये ठीक है? अभी मेरा जो नेक्स्ट गोल है कि से 10 किलोमीटर्स मैं रन कर पाऊँ, हाँ, ठीक है? कंसिस्टेंटली हाँ, 5 टू 10 किलोमीटर्स की रनिंग इस कर पाऊँ आराम से। ओके, सो दैट जैसे आप मैराथन में जा रहे हैं, हाँ, मैं ये आपके साथ दौड़ना चाहता हूँ, ये ठीक है? ट दौड़ समय लगेगा, लेकिन मैं आपके साथ दौड़ूँगा। दौड़ेंगे एक साथ दौड़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर, इस बार ना सही, नेक्स्ट ईयर मैं आपके साथ गोल्डन पेगोडा ज़रूर ठीक, जाऊँगा। ठीक है, श्योर सर, श्योर सर। तो साकेत सर से अभी हम 7th नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। तो साकेत सर ऑनेस्टली बताइए, मेरे साथ वर्क करते वक़्त कोई ऐसा चीज़ था जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट सरप्राइज़ हो गए थे? हाँ, मैं ऐसी 2 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? पहली चीज़ तो क्या है कि मैंने पहले भी एक बार कोशिश किया था, मैं पूर्णेंदु सर के साथ हाँ, टच में कैसे आया, मैं उस स्टोरी को शेयर हाँ, करता हूँ। यस प्लीज़ सर मुझे भी वो चीज़ बताना था। यस, आप बोलिए तो प्लीज़। एक्चुअली मैं यहाँ पे डिब्रूगढ़ में एक जिम है, मैं उसमें सर उस समय मतलब एज़ अ ट्रेनर काम कर रहे थे। यस, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, सजेस्ट किया, फ्रेंड क्या बोलूँगा, ब्रदर ही है। उसने ओके, मेरे को सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक कोच हैं, अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था कि मैं ओवरवेट होता जा रहा हूँ। आई वांटेड टू जॉइन द जिम, बट एक्चुअली शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है, ठीक है? मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से चालू हो जाता हूँ और रात में कभी-कभी 11 भी बज जाते। तो मैंने सोचा कि नहीं, वेट बढ़ता जा रहा है थोड़ा, तब तक मेरे को वो चक्कर वाला चीज़ नहीं हुआ था। ओके, तो लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ चुका था, तो मुझे पता, खुद भी प फ़ील हो रहा था कि वेट बढ़ता जा रहा है। तो आई वेंट टू दैट जिम, वहाँ सर से मिला, उन्होंने मेरा मतलब छोटा भाई जैसा ही है, उसने मुझे बोला कि अच्छा कोच है, अच्छा ट्रेनर है, आप उनसे बात करिए, ही विल ट्रेन यू गुड। तो मैं सर से मिला, ठीक है? एंड मैंने सर की फीस दी, हाँ, जो भी सर लेते हैं, मैंने चार्ज करते हैं, मैंने उनको वो फीस दिया, जिम का फीस भरा, एंड मैं एक दिन एक्सरसाइज किया सिर्फ़ एक ही और उसके बाद मैं नहीं गया। ठीक है? जो मुझे बहुत ही बुरा लगा तो 1 मंथ जैसा या 1.5 मंथ जैसा सर ने 2-3 बार 4 बार मुझे फ़ोन किया, बट आई नेवर वेंट अगेन। नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट बिकॉज़ मेरा शेड्यूल बिज़ी रहता हाँ, था ये डेली, और क्योंकि वेट बहुत बढ़ गया था ना, थकावट बहुत हो जाती, ये और मन नहीं करता है। मन नहीं करता हाँ, था, जिम ठीक है? जाने का बहुत मन नहीं हाँ, करता जब थकान ज़्यादा हो। थकान ज़्यादा हो जाता था, तो वापस यहाँ से जाने का मन नहीं करता। यस, आई कैन तो अंडरस्टैंड सर। 1.5 महीने तक मैं नहीं गया, एंड आई नेवर कॉल्ड हिम कि भाई मैंने तो 1 ही दिन किया है, मुझे पैसा वापस कर दो। एंड आई वाज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, हाँ, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मुझे टाइम दे रखा था, मैं नहीं जा रहा था। बट आफ्टर 1 एंड हाफ मंथ ही कॉल्ड मी एंड सेड, सर आप आ क्यों नहीं रहे हैं जिम? मैंने कहा सर ऐसा-ऐसा है कि टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, एंड मैंने कोई बहाना बनाया हो कि मेरा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है हाथ में, ये वो करके मैं नहीं गया, ठीक है? तो देन ही सेड कि सर मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर में ही, आपको इस समय दीजिए, मैं आपको आके ट्रेन कर दूँगा। वो बोला ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे लिए बहुत फ़ीज़िबल हो सकता था, ये मैं समझ पा रहा था। एंड उसके बाद वो चक्कर वाला इश्यू हुआ मुझे, तो फिर मैंने वापस सर को कॉल किया कि सर आप अगर आ सकते हैं घर पे आइए, मेरे साथ ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर आए, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो भई ये सोच रहा था कि भई इनको पैसा देना है मुझे वापस से। बट सर ने मुझसे आते ही सबसे पहले वही बात किया कि सर आपने मुझे ये पैसा दे रखा है, आप एक ही दिन ट्रेन की। आज के दिन में जो अभी करंट सिनेरियो है, उसमें लोग पैसा कैसे मारूँ ये सोचते हैं, ठीक है? तो लेकिन उस पैसे की वैल्यू कोई देने आ जाए, ठीक है कि नहीं, मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ आपको, ये पैसे वाला काम तो आप कर लो, फिर उसके बाद हम लोग फीस-वीस का बात करेंगे। यस, तो दैट वाज़ डेफिनिटली सरप्राइजिंग कि चलो ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो हाँ, मॉनेटरीली नहीं सोच रहा है सिर्फ, ही वांट्स टू जस्ट इम्प्रूव मी, ही जस्ट वांट टू इम्प्रूव मी, कि पैसा तो ठीक है, हर कोई अगर कोई काम करेगा तो लेगा ही उसका, अनडाउटेडली, बट वो वैल्यू देना चाह रहा है। तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा। देन सेकंड जो था, उसके बाद जो कंसिस्टेंसी सर ने दिखाई है, और डिसिप्लिन खुद तो है ही, मुझे भी बहुत डिसिप्लिन किया है। दैट वाज़ आल्सो थिंग, मुझे लग रहा था कि क्या होता है, जनरली लोग जो होते हैं वो बटर लगाना का कोशिश करता है कि वो इसी के बटरिंग करते रहो, कस्टमर को कितना दिन खींच सकते हो खींच लो, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ मैंने इनके अंदर नहीं देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ही इज़ जस्ट पुशिंग मी फॉर द बेटर गोल्स अगेन एंड अगेन, कि अब आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए भी जाइए, इसके लिए ये भी करिए, ये भी करिए।
तो अभी जैसे रनिंग के लिए भी सर मुझे पुश करें, रन भी करिए, ठीक है? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक टाइम पे मैं बहुत रन कर चुका हूँ, करता था। हाँ। क्योंकि क्रिकेट खेलता था तो काफ़ी काफ़ी अच्छा स्टैमिना था मेरा। लेकिन वो मैंने लॉस कर दिया, मतलब इन द दीज़ इयर्स, सो मेनी इयर्स, ऐसे से 15 इयर्स, 16 इयर्स जो भी गया ड्यूरेशन में, उसमें मैंने उस चीज़ को लूज़ कर दिया पूरा। तो अभी जो पुश मुझे सर से मिल रहा है, मॉर्निंग में भी सर का मैसेज आता है, तो हाँ, कि भई गए कि नहीं गए, तो वो मतलब डेफ़िनेटली इट हेल्प्स कि कोई ना कोई मुझे चेक कर रहा है, ये डालना ज़रूरी है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये सब सरप्राइज़िंग है कि एक डिब्रूगढ़ जैसी सिटी में एक ऐसा कोच है जो अपने क्लाइंट के बारे में इतना सोच रहा है, ठीक है? पुश कर रहा है उसे, उसको रिज़ल्ट देने के लिए खुद खुद की तरफ से भी एफ़र्ट लगा रहा है, ठीक है? एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, ठीक है? और डेफ़िनेटली चेंज तो हो ही रहा है बॉडीज़, तो वो तो सरप्राइज़ है ही। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये जो आपने आंसर दिया। और मैं एज़ ए फ़िटनेस कोच मैं ये चीज़ देखता हूँ, बहुत कोचेस क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा ले लिया, अभी क्लाइंट आए, ना आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोचेस और ट्रेनर्स ऐसे सोचते हैं, जब पैसा दिए तो उनको आना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग चीज़ है, एक फ़िटनेस कोच और ट्रेनर के हिसाब से। अगर आप किसी पर्सन से पैसा ले रहे हैं, उस पैसे से आप उनको उतना वैल्यू देना पड़ेगा। अगर वो पर्सन सीखना चाहते हैं, आपको एज़ ए कोच ऐसे एम्पैथी दे के आपको सिखाना पड़ेगा। मैंने वही सर के साथ किया एंड उनको मिला, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम साकेत सर से 9 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, जो है आगे जाके या फिर मंथ्स लेटर या फिर ईयर्स लेटर क्या आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं? और आप मेरे को एक एज़ ए फिटनेस कोच आपका रखना चाहते हैं? ये मैं साकेत सर से जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो आपको नहीं छोड़ूँगा, आप मुझे मत छोड़िएगा। मैं नहीं छोड़ूँगा। मैं मेरी तरफ से तो ये है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की लाइफ़स्टाइल्स में हम लोग रहते हैं, जितना वर्कलोड हमारे ऊपर है और जितना मतलब हम लोग मान लीजिए दिन भर काम करते हैं, ये जो भी करते हैं, ठीक है? उस लाइफ़स्टाइल और उस रूटीन के अंदर अगर कोई पुश करने वाला नहीं होगा ना, हाँ, तो डेफ़िनेटली एट वन पॉइंट और द अदर आई विल स्किप, यस, ठीक होता है है? जनरली। और ये होगा। हाँ, तो मैं क्योंकि मैं आपको देख चुका हूँ, इतने दिनों से आपके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है? आप इतने दिनों से मुझे ट्रेन कर रहे हैं, यस, तो आई नो कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक हाँ, है? नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 इयर्स लेटर हो सकता है मेरी फ़िज़िक आपके जैसी हो, हाँ, ठीक है? एंड आई ये आई आई मेरे जैसे नहीं, आपको मेरे से भी बेहतर आपका बेस्ट भी हो सकता है सर। वो आपको भी नहीं पता है। हाँ, मैं मुझे भी नहीं फिर पता बट डेफ़िनेटली ये मैं उस तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपको आइडियलाइज़ हाँ, करता हूँ, ये मसल अप्स वगैरह कर लेते ये हैं, ठीक है ये ना? हैंडस्टैंड कर लेते हैं, ये तो पहले तो ये होता था कि हाँ, भई हम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को हाँ, आइडलाइज़ कर रहे हैं। हाँ, बट सिंस आई डोंट हैव टू गो इंटो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, यस, ठीक है? ये मेरा वो काम नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी फिट, यस, ठीक है? आई जस्ट वांट कि मैं जो मेरे डेली रूटीन हाँ, वर्क्स हैं, उनको मैं बेटर अचीव कर पाऊँ, यस, ठीक है? एक दिखने में थोड़ा-सा, हाँ, ठीक है ना, हाँ, अच्छा लगे व्यक्ति का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा वही है जैसा ओ आपका है, बहुत अच्छा हाँ, बॉडी है, ठीक है? तो मुझे वो सब थैंक मुझे भी चाहिए, ठीक है ना? यू, यस, तो जस्ट दैट आई वांट टू अचीव फर्स्ट, उसके बाद अगर गोल बड़े हो गए तो देखा जाएगा, तो ज़रूर होंगे। होगा, तो होगा सर, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? डेफिनिटली आई विल से दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, ओके, ठीक है? एंड जब तक आप डिब्रूगढ़ में हैं, हाँ, और ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, हाँ, ओ मैंने आज तक उनको कभी छोड़ा ही नहीं है, ओके, ओके, ठीक है? क्योंकि मैं और पहले तो जुड़ता ही बड़ी मुश्किल से हूँ किसी के साथ, ओके, ठीक है? अगर मैं जुड़ गया, मैंने आदमी को देख लिया कि भई ये व्यक्ति मेरे को वैल्यू दे रहा है, हाँ, तो डेफिनिटली आई नेवर लीव देम, ठीक है? तो इसीलिए आपसे तो मुझे जो वैल्यू मिल रहा हाँ, है वो मुझे अभी किसी और से नहीं मिलेगा, फ्रैंकली स्पीक, यस, ठीक है? ओके, क्योंकि द थिंग इज़, मैं मैं बीमार होके हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। हाँ, ये एक्सीडेंट हो जाए, ये कुछ हो जाए, वो कुछ हो जाए, तो अलग भगवान ना करे, दैट इज़ अ डिफरेंट केस सिनेरियो। ये बट लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि हाँ, इस वजह से जा रहे हैं कि हाँ, भई आपने खाया, आपने उसको कंज़्यूम नहीं किया और उस वजह से आपको कोई बीमारी लगा और आप हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है ना? और मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर भी ये चाहता है कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि लोग इन डिसऑर्डर से हमारे पास आएँ, हाँ, ठीक है ना? बट क्योंकि हम लोग खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यस, हम उनको भी ये बोलते हैं कि भैया आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, हाँ, करना है। तो वो मेहनत जो हम करना सिखा रहे हैं, वो डॉक्टर भी तो यही चाहता है ना कि भई उनके जो क्लाइंट है, उनके जो आ रहे हैं पेशेंट्स, वो हाँ, मेहनत करके अपने आप को ठीक करें, यस, यस, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करें, यस, यस, ठीक है? तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि मुझे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की वजह है, से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं ठीक है?
एक बहुत बड़ा चेंज में और मैं रह गया, मैं आपको और फिर से बोलता हूँ। हाँ, अब मैं अस्थमैटिक हूँ बचपन से, ठीक है? तो मुझे थोड़ा इन्हेलिंग इश्यूज़ होते हैं, बहुत कभी-कभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भाग नहीं सकता, रन नहीं कर सकता, आई जस्ट हैव टू टेक दैट इन्हेलर वन टाइम एंड देन आई कैन रन ओके, एज़ मच एज़ आई वांट टू, ओके, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि वो इश्यूज़ मेरे को बचपन से रहते थे हाँ, और बीच-बीच में ना बहुत हो रहा था अभी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया था ना, हाँ, तो उसका रिकरेंस बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था। ओके, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ, मेरे को अभी पिछले 5-6 महीने से सिर्फ़ मेरे को 1 बार हुआ, वरना मेरा ऐसा होता था कि कंसिस्टेंट हर महीने मुझे 2-3 बार वो ओके, प्रॉब्लम रहता था, ओ तो मुझे नेबुलाइज़र वगैरह लेना पड़ जाता था। ओके, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने में सिर्फ़ 1 बार मैंने वो इश्यू फेस किया, वो भी विंटर्स में, ओके, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता था। अच्छा, समर्स में तो फिर भी चलिए इतना दिक्कत नहीं होता था, नो प्रॉब्लम्स, आपको 4 ऐसे 3-4 महीने में 1 बार ही होगा। हाँ। मगर विंटर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था और विंटर्स में चलिए, ऐसे तो बैठ ही नहीं सकता। ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा एज़ ए फ़िटनेस कोच। मैं एक फ़िटनेस कोच होके भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ, जे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से एक आदमी बहुत चेंज हो सकता है, अगर थोड़ा-सा मन बना ले इस चीज़ को करने के लिए, आदमी बहुत चेंज हो सकता है। और जो इंसान ये देख के सोच रहा है मुझसे नहीं होगा, आप ब्रोकन नहीं हो। बस आपके पास अभी राइट सिस्टम नहीं है, जब आप रेडी हो, मैं यहाँ हूँ। जैसे साकेत सर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया 4 मंथ्स में और आगे भी करेंगे और मैं साकेत सर का आगे का जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा थ्रू माय इंस्टाग्राम पेज एंड जो इंसान खुद को और चेंज करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप डिब्रूगढ़ में हैं या फिर कहीं पे भी है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो जॉइन हिम, हाँ, नोबडी विल डिलीवर द वैल्यू ही इज़ डिलीवरिंग। यस। सो वी विल एंड दिस बाय बाय।